देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद कई नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्ताव के विरोध में कहा, ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ये बिल वापस ले। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष में कई समूह हैं जो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। इस विधेयक पर अभी संसद में चर्चा होनी है, लेकिन इसकी आशंका में इन राजनेताओं ने लोगों को गलत संदेश देना शुरू कर दिया है। इस तरीके का माहौल बनाना मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से, और कौन कौन से दल हैं ये, कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी मुसलमानों के हालातों को बताती हुई। 2006 से पहले अधिकांश समय किन लोगों की सरकारें थी? केंद्र की अगर आप बात कर लें, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक सरकारें थी। मैं अगर अपने राज्य बिहार की बात करूं तो 15 साल तक लगातार राजद की सरकार थी। उसके बाद भी मुसलमानों के हालात इतने बदतर थे, और आज आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। इस सरकार की सोच है कि एक गरीब मुसलमान को भी, मुसलमानों में भी ऐसे वर्ग से आने वाले लोग जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े हुए, सबको बराबरी का हक मिले। जितने संशोधन है उस सोच के साथ किए जा रहे हैं, और बिना मतलब अभी तक पार्लियामेंट में ये आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। बिल्कुल ये सारी चीजें राजनीतिक दृष्टि से की जा रही हैं। बिहार में चुनाव है, इसीलिए आज सबको मुसलमानों की वहां पे याद आ रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, मैंने तो कहा है कि भैया बताएं ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्यों ये बातें कही गई? बताएं, राजा जवाब देना कि भाई 15 साल तक लगातार आप सत्ता में थे ना, आपका तो समीकरण भी है भाई। आप तो एमवाई को एकदम सीना ठोक के आप बोलते हैं, तो उस एमवाई समीकरण में क्यों एम की हालत ऐसी रह गई? फॉर दैट मैटर वाई की भी हालत आपने कोई सुधारी नहीं है वहां पे, बट आपके एम की हालत इतनी खतर, इतनी बदतर क्यों हो गई? इसका जवाब इन लोगों के पास है नहीं। बट आज क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सब वहां पर जा रहे हैं हितैषी बनने के लिए। और ताज्जुब तो मुझे कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक संगठनों से भी है कि भाई आप मुझ पे तो सवाल उठा देते हैं, आप एक ऐसे बेटे पे सवाल उठा रहे हैं जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कर। बट इन लोगों से आप सवाल नहीं पूछ रहे जो अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक बोलते हुए, उनका हितैषी बोलते हुए, आज तक उन्होंने मुसलमानों को लूटने के अलावा, उनको अपना वोट बैंक बनाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन मिला। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।